हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं आपके प्रैक्टिस सेट में सेट बी को, ठीक है बच्चों, गणित की देखने वाले कक्षा 10वीं की, इसको अच्छे से जो आप प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली आपका 50 पार आराम से हो जाएगा। बट शर्त ये है कि आपको जो 3 सेट है तीनों का तीनों सेट करना होगा अच्छे से, ठीक है। छोटी क्वेश्चंस की तो गारंटी नहीं है बट बड़ी क्वेश्चंस, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, हम लोग चलते हैं सही विकल्प से इसकी सॉल्यूशन देखते हुए चलते, ताकि आपकी तैयारी भी होती चले। यदि पी ऑफ एक्स बराबर इतना हो तो पी ऑफ 2 का मान ज्ञात करना। भाई एक्स की जगह में रखना कहा हुआ है, 2 रखोगे तो आंसर आ जाएगी 16 इसकी, ठीक है। फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते चलेंगे, कई बच्चे देखते भी नहीं और कॉल करते हैं कि इंग्लिश मीडियम का भी करके, तो ये दोनों मीडियम के लिए बच्चों मैं बता दूं आप लोगों के लिए। दूसरा, मूल बिंदु समतल के किस चतुर्थांश में होता है? तो जो मूल बिंदु होती है, बोल रहे हैं इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द प्लान इज दी ओरिजिन लोकेटेड। ओरिजिन कहां पर लोकेटेड होते हैं? तो वो होते हैं इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, क्लियर है। फिर थर्ड वन की अगर बात करें बच्चों, तो थर्ड में क्या बोला जा रहा है? यदि 2 साइन थीटा बराबर √3 हो, मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 को ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे, तो नीचे में जाएगी। तो इतना √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की, तो यहाँ पर cos 60 इसकी आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी वही करेंगे। फिर फोर्थ वन की अगर अपन बच्चों बात करें, वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त को कितने बिंदु पर, बिंद लिखा है लेकिन वो क्या है बच्चों? बिंदु है, प्रतिच्छेद करते, जैसे कि ये वृत्त है, यहाँ पर छेदक रेखा खींचेंगे, देखो 2 जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रहे हैं, इसलिए इसकी आंसर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्लियर है बच्चों। 2 इस पर कट कर लोगे, लिख लोगे। फिर फिफ्थ वन, द्विघात समीकरण का एक मूल 5 है, विभेदक 0 है। विभेदक 0 मतलब दोनों मूल समान होगा, इसलिए दो ये भी क्या कितना होगा? 5 होगा। इस तरीका से करोगे, क्लियर है बच्चों। फिर यदि a अनुपात b अनुपात c हो तो b मध्य अनुपाती b का मान क्या होगा? तो करड़ी AC हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा बिंदु, इसकी प्रवणता के सूत्र से निकालोगे तो आई थिंक इसकी 2 आना चाहिए, एक बार चेकआउट कर लेंगे। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है, ठीक है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे हम लोग मूलधन कहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा बच्चों। जल्दी इसलिए क्योंकि इसके बाद मुझे लाइव क्लासेस लेना है, तो आप लोग अगर बाद में देख रहे हो तो लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लेना। तो इस तरीके से सत्य सत्य में भी देखेंगे। तो बोला क्या जा रहा है? समांतर श्रेणी 3, 8, 13 का सर्वांतर 5 है, तो सत्य है भाई। दे आयकर इतना, तो ये भी सत्य है। 2 सम संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो सम संख्या ही आता है, ये भी सत्य है। चौथा की बात करें तो ले लो, समरूप चतुर्भुजों की संगत भुजाएं समान होती थी, ये क्या हो जाएगी बच्चों? असत्य हो जाएगा, ठीक है। पांचवा की अगर बात करें तो यदि घन की भुजा a हो तो पृष्ठीय विकर्ण का मान 2a होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर 2-2 अंक वाली क्वेश्चन से स्टार्ट होती है यहां से। 2 नंबर में पूरक सूत्र से क्वेश्चंस आना है, कौन से पार्ट से? 6 पार्ट से। हालांकि ये ना है बट इसी से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चंस आपको 101% देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न से या तो ये आएगा या तो दूरी प्रवणता, ये 3 टॉपिक है। ये रेखा का समीकरण है ना, ये क्या है बच्चों? रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण नहीं आएगा तो दूरी आएगा, और दूरी नहीं आएगा तो प्रवणता आएगा। तीनों में से एक कंफर्म है आएगा, तो इसके बाद भी अब बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना। मैं ऊपर वाला को 6 बोलूंगा, आई थिंक वो 9 है, ठीक है। फिर वर्ग समीकरण, इसके मूल ज्ञात करने, ये वाली क्वेश्चन देख सकते हो। सिर्फ इस पर ये डाउट है, 2 क्वेश्चन ऐसे जिसको एकदम कंफर्म नहीं बताया जा सकता, बट ये वाली से या तो समांतर माध्य आएगा या तो माध्यिका आएगा, या दोनों नहीं आता तो रेयर केस में बहुलक पूछे जा सकते हैं। फिर सातवां प्रश्न क्रमांक, ये जो अध्याय 14 का जो टॉप 5 है उसमें से क्वेश्चन है, तो उसको करना है आप लोगों को। फिर अध्याय 15 में से आना है 3 नंबर में क्वेश्चन, एक ग्लोब का, तो पूरी तरीका से आप घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला सबको अच्छे से पढ़ लो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। फिर देखो बच्चों, यहां पर यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तब आप लोगों को सिद्ध करना है इतना, ठीक है बच्चों। तो ये इतना कर लेना है। चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चंस है वो। फिर ये चैप्टर नंबर किस पर चले जाओगे? 3 पे चले जाओगे, तो इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर आपके अध्याय 6 से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 6 नहीं पढ़ना है तो आप लोग किस पर चले जा सकते हो? आपके इसको बच्चों आलेख वाला जो 7 पार्ट की है, और 4 नंबर में आपको 5-6 तो टिक करवाए, उसी 5-6 में से कोई एक आएगा, मतलब आएगा, ये देम से हो रहा है, इसलिए अच्छे से कर लेना, ठीक है। 12वां प्रश्न की बात करें तो 12वां देखो, ये आपके अध्याय 12 की है, तो इसको देख लेना भाई एक बार, ठीक है। और या तो इसके अथवा में प्रमेय नंबर 1 जो है अध्याय 11 की थेल्स प्रमेय जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं,
है ना। फिर पार्ट 15 की तो कंफर्म क्वेश्चंस नहीं है, ये 13 वाला को तो मैं कंफर्म है करके नहीं बोलूंगा, बट देख सकते हैं। बट यहाँ से आप लोगों को 14 जो है कंफर्म है, बहुलक माध्यिका और समांतर माध्यिका तीनों में से 2 टॉपिक आना है, मतलब आना है, इसलिए पूरी कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। फिर आवर्ती और सौदी में से क्वेश्चंस आना है, मतलब आना है, नंबर बदले जा सकते हैं बट ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अंतर्वृत्त परिवृत्त में से 101% क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। फिर यहाँ से आपको देख लेना, इस बार की मॉडल पेपर को मैं अभी देख रहा था, पहले तो उतना अच्छे से नहीं देखा था, आज देखा हूँ, तो मॉडल पेपर में हमारे टॉप 5 के क्वेश्चंस बहुत कम है, बट टॉप 5 भी करेंगे, उस टॉप 5 के बाद ही आप मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को इसमें छुएंगे, इसके अथवा के लिए, ठीक है। बट ये तो अगर आप 10 पार्ट पर जाते हो तो 10 पार्ट की टॉप 5 क्वेश्चंस ही आपको करना है, ठीक है। अब 18 पार्ट के लिए ये रहा भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब एक चीज याद रखना, मैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक पेपर में या 3 पेपर में नहीं डाल सकता, तो आप लोग पूरी तरीके से, आपको चाहिए तो निचोड़ फॉलो करो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करो अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, इसको ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेटली आपका अच्छा परसेंट जो है बनेगा, ठीक है। तो बच्चों हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।